गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी ले गया हूँ। आज हमारे साथ कनिका सैनी है, जिन्होंने कला वर्ग में 2024 में 97.40 मार्क्स लाके अपने परिवार अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी की, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कितना संघर्ष किया, कितने घंटे पढ़ाई करे और उनकी सफलता के पीछे कौन कौन है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। तो कनिका, सबसे पहले जो आपका शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। मेरा नाम कनिका सैनी है और मेरे पापा का नाम अर्जुनलाल सैनी है। कनिका, जब 10th जब आपने पढ़ाई की तो उसमें कितने मार्क्स आए थे आपके? मेरे 10th में 86.50% थे। 86। हाँ, तो लगभग ये 11 और 10% का ये जो ऊपर आया आपके हाई, इसका ये गैप कैसे क्लियर किया आपने? ये मतलब 10th में मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था पढ़ने में। फिर 11th में मैं आई तो हमारे स्कूल में टीचर थे कमलेश जी सर, उन्होंने ना मतलब मोटिवेट किया और सपोर्ट किया और मतलब पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने हमें ना और भी नॉलेज दिया, जिससे मुझे लगा कि मतलब पढ़ाई मुझे और करनी चाहिए, मैं करती हूँ उससे ज़्यादा। मतलब उनकी वजह से ही मेरी इतनी परसेंटेज इंक्रीज हो पाई है। और जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, अधिकतर जो गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं, साइंस में भी जाते हैं। साइंस है, हर कोई नीट प्लस IIT ये बात करते हैं, फिर भी आपने आर्ट्स चुना, इसके पीछे वजह क्या? आर्ट्स सर, शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट में रहा है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम में थी, इसलिए इंग्लिश सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलती थी। तो आर्ट्स में मैंने सोचा लिटरेचर होगी और उसके बाद मुझे मतलब मेरा आगे जो फ्यूचर में करियर बनाने का सपना है वो भी आर्ट्स में है, इसलिए मैंने आर्ट्स लिया। बहुत अच्छी बात है कि इस भीड़ में, इस दौड़ में आपने कला वर्ग चुना है, आर्ट्स चुनी है, तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे 11th में भी आर्ट्स में भी काफ़ी लंबी सब्जेक्ट आते हैं, 30 से 32 सब्जेक्ट आते हैं लगभग, उसमें भी आपने लिटरेचर, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी चुना है, इसके पीछे कोई वजह? सर, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी तो हमारे कंपलसरी थी, लेकिन लिटरेचर इंटरेस्ट, बस इंग्लिश में इंटरेस्ट था और थोड़ा आगे के लिए मतलब इंग्लिश इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इंग्लिश लिटरेचर को चूज़ किया। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि जैसे पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी होता है तो क्या GK का जो आगे के जो फ्यूचर एग्जाम है उसमें बेनिफिट होता है और इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। और जब आप 12th में पढ़ाई स्टार्ट की थी तो अधिकतर बच्चे जैसे लेट भी पढ़ाई करते हैं, कोई बाद में करता है, कोई नवंबर तक जगता है, लेकिन फिर भी आप कब तक इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए थे? जुलाई से ये पढ़ रहे थे या बाद में पढ़ा आपने? सर, मई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी स्कूल में, तो जून जुलाई से मतलब मैंने रेगुलर स्टडी की है, कंसिस्टेंसी मतलब बना के रखी। रेगुलर जैसे मैं 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ती थी, तो मैंने वो रेगुलर पढ़ा और एग्जाम टाइम में मैं 8 से 9 घंटे पढ़ती थी। 8 से 9 घंटे आपने स्टडी की। तो आपका वो बता सकते हो फिक्स टाइम टेबल, जैसे आप सुबह पढ़ते थे या रात को या जैसे दिन में वगैरह? स्कूल से आके मैं थोड़ा रेस्ट करती थी और रात को मैं ज़्यादा पढ़ती थी, लेट तक जैसे 1-2 बजे तक पढ़ लेती थी, फिर सो के सुबह वापस स्कूल। और जैसे अंग्रेजी साहित्य विषय होता है, उसमें क्या है ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं होता, उसमें क्या जो साहित्य के जो पोइटिक डिवाइसेस वगैरह ये ज़्यादा होती है, तो उसमें रुचि कैसे आपकी रही और उसमें अच्छे मार्क्स कैसे आए आपके? सर, उसमें मतलब हमारे जो टीचर थे उन्होंने मतलब हमें ना नोट्स अच्छे प्रोवाइड करवाए थे और उन्होंने हमें मतलब शुरू से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे और हमने भी कॉन्सेप्ट क्लियर करे उसमें, ताकि मतलब हम उसको अच्छे से समझ सके। पोइट्री में, नॉन फिक्शन में, प्रोज में, सब में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करके इतनी अच्छी मार्किंग की लिटरेचर सब्जेक्ट में। और यदि मैं आपसे 12th का जो सिलेबस आता है लिटरेचर का, उसमें पूछूँ तो आपकी जो फेवरेट जो प्लेज, मान लो कोई रिलेशन है, कोई ऐसा कोई पोइम है, उनके नाम बता सकते हैं? 2 के बताओ, देख कौन कौन से? जैसे सबसे अच्छी पोइम मतलब थी लेक्चर अपॉन द शैडो और एक थी कुबला खान वाली, कुबला खान है ना, ये 2 पोइम सबसे अच्छी पोइम थी। और ड्रामा था एक चांडाली का, वो भी अच्छा था। चंदाली का, हाँ, चंदाली का भी अच्छा है, उसमें काफ़ी स्कोरिंग करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और इसमें अलग अलग इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको इमोशन से जिया जाता है, इसको कोई ये याद करने का कोई मैथ का विषय नहीं है, ये एक डीपली इमोशन का सब्जेक्ट होता है। तो कनिका, जैसे जब आपको पता चला, कि आपको विश्वास था कि आपके इतने नंबर आएंगे या ये कैसे? सर, इतना तो मतलब मुझे विश्वास था कि 90+ मेरे स्कोर होंगे बोर्ड में, लेकिन ये नहीं ध्यान था कि स्कूल में टॉप करूँगी मैं, क्योंकि लिटरेचर सब्जेक्ट थी ना इसलिए। लेकिन हमारे सर ने इतना अच्छा पढ़ाया कि लिटरेचर में मैंने टॉप किया। और जब घर पे आपने परसेंटेज निकाली आपकी, तो इतनी परसेंट आई, तो घर पे जैसे फैमिली में आप में सब कितने किस खुशी उस दिन? हम सर खुश तो मैं बहुत हुई थी और पापा मम्मी भी बहुत खुश हुए, फैमिली में सभी खुश हुए और सबने सेलिब्रेट किया था, मतलब सबने अच्छे सेलिब्रेट किया। और जैसे अभी आप 12th पास कर चुके हो, तो आप जैसे कॉलेज में या और भी आगे का फ्यूचर प्लान, वो क्या आपका आगे के प्लान योजना? सर, मतलब अभी तो कॉलेज के साथ साथ मैं कंपटीशन की तैयारी भी करूँगी, ताकि कॉलेज के साथ साथ मतलब मेरा ना आगे का जो फ्यूचर प्लान मैंने बना रखा है उसके लिए भी मतलब मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाए, 3 साल कॉलेज के साथ ही 3 साल कंपटीशन के मिल जाए।
ये अच्छी बात है कि जैसे डॉक्टर इंजीनियर भी होते हैं, लेकिन भगवान करे कि आप यूपीएससी में जाए, आईएएस बने, आरएस बने, ये बहुत अच्छे अच्छे पद होते हैं जो आप इनको ले सकते हैं। तो कनिका जैसे पढ़ाई वगैरह सब करते हैं तो स्ट्रेस वगैरह भी होता रहता है, किसी का तनाव होता है, तो उसको वो कैसे कम कर सकते हैं, कि कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं? अरे स्ट्रेस मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपको मतलब यूँ नहीं कि ना पढ़ाई में आप पूरे दिन लगे रहो, मतलब फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, खेलना भी चाहिए, कूदना भी चाहिए। और मतलब स्कूल में पढ़ाई के अलावा और भी अदर एक्टिविटीज़ होती है, मतलब उनमें भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब भी स्ट्रेस हो आपको तो मतलब थोड़ा खुद को मोटिवेशन फील करवाना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और कभी मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, इससे अपना स्ट्रेस सबसे मतलब कम करने का वही एक तरीका है। बहुत अच्छी बात है कि आजकल की इस दुनिया में लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उन पर घंटों बिताते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि जो फैमिली फर्स्ट है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप अपना स्ट्रेस भी नहीं देख पाएंगे। यानी कि जैसे काफ़ी जो अब जो युवा है वो भी लिटरेसी वगैरह लेना चाहते हैं, कोई गर्ल्स वगैरह हैं, तो उनको आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो कि वो लिटरेसी ले सकते हैं, इसमें अच्छी स्कोरिंग आ सकते हैं, इनको विश्वास कैसे दिला सकते हो? तो इसमें मतलब टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि टीचर किस तरीके से आपको पढ़ा रहा है, किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा है। और स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब उनके भी है ना स्कोरिंग लिटरेचर में उनको पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे इतने ही मार्क्स आएंगे, उनको ये सोचना चाहिए कि अदर सब्जेक्ट जैसे इसमें मेरे 100 आ सकते हैं, ये सोच के उन्हें लिटरेचर सब्जेक्ट लेनी चाहिए। और परसेंटेज के बेस पे कि मेरी परसेंटेज इस सब्जेक्ट से कम हो जाएगी, ये सोच के उन्हें लिटरेचर नहीं लेनी चाहिए, मतलब आगे काम में आएगी। और अगर उनका इंटरेस्ट हो तो उन्हें ज़रूर लेनी चाहिए, भले परसेंटेज उससे उनके इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। परसेंटेज की नहीं सोचना चाहिए आपको कि आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर है उसमें देखना चाहिए, इसमें आराम से टीचर और खुद की पढ़ाई भी इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे अब आने वाले दिनों में बोर्ड भी एग्ज़ाम आ रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब आर्ट्स लेते हैं, कोई साइंस लेता है, ये लेते हैं, तो आपके घर में भी ऐसा कोई है जिससे आपको हमेशा कोई मोटिवेट किया हो या आपके पीछे हमेशा मतलब पीछे हमें साथ सपोर्ट में रहे, ऐसा कोई है? सर घर में पापा हैं और भैया है, मेरे बड़े भैया, वो हमेशा मतलब सपोर्ट मोटिवेट करते रहते हैं। वो वैसे वो जयपुर रहते हैं, लेकिन वो 4-5 दिन में फ़ोन करके बताते रहते हैं कि बेटा ऐसे करना है, आपको ऐसे पढ़ाई करनी है। वो मतलब हमेशा शुरू से ही वो मतलब जब बचपन में हम छोटे थे ना 5th क्लास से मैं समझने लगी, तब से वो हमें मतलब मोटिवेट करते आ रहे हैं। और आप अपनी जो पूरी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? सर सफलता का श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स को और मेरे भैया को, और मतलब टीचर्स में बात करें तो मैं कमलेश जी सर को ये मतलब ये श्रेय देना चाहूँगी मेरी सफलता का। और अब मैं जैसे आपको कोई मोटिवेशन लाइन याद आ रही है, कोई ऐसा कोई इंग्लिश का थॉट याद आ रहा हो तो आप बता सकते हैं? सफलता का जो मूल मंत्र क्या होता है, मेन क्या है, सबसे मेन चीज़? सर सफलता के लिए मतलब आपको रेगुलर मतलब कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ती है कि अगर आप दिन में 3 घंटे भी आप पढ़ रहे हो एक दिन में तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। और आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल से जाके बच्चे थक जाते हैं, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो वो टाइम भी मैनेज करना पड़ता है। बस ये 2 तरीक़ों से आप है ना सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी सबसे मेन है, लगातार निरंतर यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप जरूर अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से कनिका को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू सर। और आज अपने चैनल में आए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनकी आगे कामना करता हूँ कि ये जल्दी कोई अच्छी सी जो प्राप्त करें, अच्छी रैंक प्राप्त करें, यूपीएससी, आरएस, आईएएस, जो भी ये सपना चाहते हैं वो जरूर पूरा हो। और मैं फिर से कहूँगा, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इससे क्या होगा जो मेरी आने वाली वीडियो जो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद।